हेलो गाइस, वेलकम टू करिश्यू चैनल। ये हमारी 11वीं वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग को समझते हैं। एफ स्ट्रिंग हमारी क्या है? एफ स्ट्रिंग हमारी यूज़ होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे किसी ने आपको बोला कि किसी एक बच्चे ने स्कोर करे हैं 80 मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है? आपको ये वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करनी है, तो आप क्या करोगे? स्कोर्ड मार्क्स, कितने स्कोर करे हैं भाई ने मार्क्स हमारे? 80, तो हमने लिख दिया 80। और कौन सा सब्जेक्ट है? हमने लिख दिया सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। हमने लिख दिया यहाँ पे इंग्लिश। ये चीज़ क्लियर? ये हमारे क्या है? ये हमारे इंटीजर है। ये हमारे क्या है? ये हमारी स्ट्रिंग है। ये चीज़ पता है हमें, ये चीज़ पढ़ लिया हमने। हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट। अब हमें प्रिंट कराना है और मेरे को वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करवाऊंगा, मैंने लिखा है यहाँ पे स्कोर्ड मार्क्स, तब ये क्या करेगा? ये एज इट इज़ मुझे स्कोर्ड मार्क्स ही लिख के देगा, इसकी वैल्यू नहीं देगा ये मेरे को। ठीक है? तो इसने क्या दिया मेरे को? यहाँ पे स्कोर्ड मार्क्स एज इट इज़ दे दिया। तो अगर मेरे को इसको इससे बाहर निकालना पड़ेगा डबल कोट से, तो जैसे ही मैं इसको इस डबल कोट से बाहर निकालूंगा, तो अब वैसे ही क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। बट मुझे चाहिए कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर ही इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर ही मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ एफ स्ट्रिंग की मदद से। अब देखो, यहाँ पे सिंपल आपको स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के एफ लिख देना है। अब ये बन चुका है आपकी एफ स्ट्रिंग, और ये जो आपका स्कोर्ड मार्क्स है ना, इसको आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब जैसे ही आप इसको इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, अब देखना आप क्या होगा। जैसे आप इसको अब रन कराओगे, वैसे क्या हुआ यहाँ पे? अब आपको इसने इसकी वैल्यू दे दी। स्कोर्ड मार्क्स के अंदर क्या था? 80 स्टोर था ना, तो ये था आपका एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग की मदद से हम एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं भाई। ये चीज क्लियर हुई? जैसे अब आपको यहाँ पे लिखना हो ना, यू स्कोर्ड, अब स्कोर्ड मार्क्स के अंदर क्या था? 80 था, तो यहाँ पे 80 आएगा। यू स्कोर्ड 80। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? मार्क्स इन योर, अब हमें इंग्लिश चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश किसमें? सब्जेक्ट में। तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। यू स्कोर्ड 80 मार्क्स इन योर इंग्लिश। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। तो अब इससे क्या होगा? अब इसके बाद मेरे पास ये लाइन आएगी, प्रिंट हो गई, यू स्कोर्ड 80 मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। जैसे मैं इसको अब रन करूँ, तो इधर क्या आया? यू स्कोर्ड 80 मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले ले, यहाँ स्पेस ले लेते हैं। जैसे हम इसको रन कराए, अब बढ़िया आ रहा है, यू स्कोर्ड 80 मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। अब आपने क्या करा? अब आपने एक ही स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया, उनकी वैल्यूज को, और उसके अंदर आपकी स्ट्रिंग भी, ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रिंग ही है, और उसके अंदर आपने क्या करा है? वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर लिया है। अगर हम इसका टाइप भी चेक करें ना, तब देखना। इसका अब हम टाइप देख लेते हैं एक बार। अब हम जैसे इसको रन करवाए, वैसे इसने क्या दिया हमें? यहाँ पे स्ट्रिंग दिया। क्यों इसने हमें स्ट्रिंग दिया? क्योंकि हमारी एक स्ट्रिंग ही है, और उसके अंदर हमने क्या करवाया? हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करा है। अब एक चीज़ देखना, मैं क्या करता हूँ, हमने क्या करा? हमने सिर्फ ये स्कोर्ड मार्क्स रखा है अभी यहाँ पे, और मेरे को ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ 40 × 2 का, ठीक है? और मैं इसका टाइप जान रहा हूँ। तो अगर अब मैं इसको रन करवाऊँ ना, तब भी ये मुझे एक स्ट्रिंग ही देगा। जबकि जैसे ही मैं यहाँ से इस टाइप को हटाता हूँ, अब इस टाइप को हमने हटाया, इसको भी हटाओ भाई, और यहाँ से इसको भी हटाओ, और अब हम इसको रन करें, तो इसने क्या दिया मुझे? 80 दिया। ये 80 तो मेरे पास आया, बट ये है क्या? ये एक स्ट्रिंग ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एफ स्ट्रिंग की मदद से हम ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर। ये चीज़ भी आपको क्लियर है? क्योंकि इसने क्या करवा दिया? यहाँ पे 40 × 2 दे दिया हमारी 80, और ये 80 मेरा है क्या? ये मेरी स्ट्रिंग ही है भाई। ये चीज़ क्लियर? तो भाई यही था यार आपकी एफ स्ट्रिंग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि हमने अभी तक बस यही देखा है कि एफ स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, और एफ स्ट्रिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में। हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर, और हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर ही। और वो जो हमारा डेटा टाइप होगा, उसके अंदर जो टाइप है वो हमारा क्या है? उसका स्ट्रिंग ही टाइप है हमारे उसका। ये चीज़ क्लियर? ये चीज़ हमने पढ़ी थी। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।